आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से आगे की कार्रवाई के लिए। Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, Appointment Division. Notification dated 21st September 2024. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Manmohan, Judge, Delhi High Court, to be the Chief Justice of Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office. Signed, Jagannath Srinivasan, Joint Secretary to the Government of India. Thank you. I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office to Chief Justice Designate, Honorable Mr. Justice Manmohan. I, Justice Manmohan, having been appointed Chief Justice of the High Court of Delhi, having been appointed Chief Justice of the High Court of Delhi, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन इसमें एक अहम बात सामने आ रही जहां दिल्ली की सीएम आतिशी को ही सिर्फ बुलाया गया है। एलजी हाउस से सिर्फ सीएम आतिशी को न्योता मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी कंचन फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए ये समारोह की तो लाइव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक जो विवाद यहां पर उठता दिख रहा है वो ये कि दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। अगर पहले की बात की जाए तो पहले बुलाए जाते थे, लेकिन अब इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए हमेशा से देखा गया दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में मतभेद लगातार बरकरार रहा है और शायद यही वजह रही है कि जब दिल्ली में जज को लेकर के शपथ दिलाई जा रही तो ऐसे में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। और ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमन इसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कई तरीके की अनबन देखने को मिली है। लेकिन जब जज की इस तरीके से वहां पे शपथ लिया जा रहा है, चीफ जस्टिस की वहां पे शपथ हो रही है और हालांकि उसमें अब दिल्ली सरकार के मंत्री तो नहीं मौजूद है, लेकिन हाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वहां पर जरूर मौजूद हैं और ऐसे में तमाम तरीके से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अभी भी
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो मतभेद है वो खत्म नहीं हो पाए हैं। और शायद जज की नियुक्ति के साथ इस तरीके से दिल्ली में चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि किसी को नहीं बुलाया गया है, आतिशी भी वहां पर नहीं पहुंचने वाली है, मुख्यमंत्री को भी वहां पर नहीं इन्वाइट किया गया। लेकिन ऐसे में जो तस्वीर निकल के सामने आई है उसमें आतिशी वहां पर मौजूद है। हालांकि दिल्ली सरकार की जो मंत्री है वो वहां पर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें विलंब हो जाती हैं, कई ऐसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं जिसके तहत वहां पे एकत्रित एक साथ एक मंच पर लोग नहीं हो पाते हैं। तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब आ चुका है। और ऐसे में लेकिन क्या कंचन देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अचानक से तो आयोजित नहीं हुआ होगा कि आज उसकी तारीख आई और आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो गया। ये सारी चीजें सुचारू रूप से चलाई जाती हैं और हर चीज का एक प्रोसेस होता है, लेकिन अगर निमंत्रण नहीं दिया गया है तो उसके पीछे के भी कई बड़े कारण होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके के कार्यक्रम का अगर आयोजन होता है तो वो आकस्मिक आयोजन नहीं होता है। उसके लिए पहले से एक समय सारिणी तैयार कर ली जाती है, एक तारीख, एक समय वहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है, कार्यक्रम की पूरी तैयारी वहाँ पर की जाती है, साथ सजावट से लेकर खान पान का पूरा वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में अगर दिल्ली सरकार के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की राजनीति को लेकर तमाम चीजें, अगर हम इसको दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के चुनाव से भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से एलजी ने एक कमिश्नर के द्वारा चेयरपर्सन का चयन करवाया, चेयरपर्सन की उन्होंने वहां पे वोटिंग करवाई, तो ये भी तमाम तरीके के मतभेद हैं जो हाईकोर्ट जाने की बात लगातार कही जा रही है, दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के ऊपर रखने की बात कही जा रही है। शायद यही वजह है कि आज वहां पे जज की शपथ को लेकर के दिल्ली सरकार के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। बिल्कुल, हालांकि लेकिन हम महापौर की तस्वीर जरूर देख रहे हैं, मेयर की तस्वीर जरूर देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह देखिए अब संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री आतिशी के चेहरे पर एक अलग भाव भी नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम में एक मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद रहना अपने में ही बहुत बड़ी बात है। वो सुकून, वो खुशी भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आतिशी को दिल्ली की कमान दी गई है, दिल्ली का शासन अगर आतिशी चला रही हैं। और ऐसे में इसके पहले आतिशी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसको उन्होंने बाखूबी निभाया, तो आतिशी ने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से दिल्ली की मुखिया के रूप में वो पूरी दिल्ली में शासन करेंगी। तो जो एक अलग चेहरे पे आपको जो आप कह रहे भाव दिखाई दे रहे हैं, वो भाव एक पद को लेकर के है, वो भाव एक रुतबे को लेकर के है, वो भाव एक ओहदे को लेकर है, एक कुर्सी को लेकर के है, एक राज्य के मुखिया को लेकर के वो भाव साफ तौर पर आतिशी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी तरीके की कमान मिलती है, नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो उन जिम्मेदारियों के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की गैर मौजूदगी में भी आतिशी वहाँ पे दिल्ली सरकार को प्रेजेंट कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम चीजों को वहाँ पे वो उपराज्यपाल के समक्ष रह करके करती हुई भी दिखाई दे रही है। जी, लेकिन अब जब ये विवाद देखिए, अब ये जो बात सामने आई है जहां मंत्रियों को न्योता नहीं दिया गया है, तो ये दूर तक तो जरूर जाएगी। अब इसके बाद चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हम देख लें, चाहे आम आदमी पार्टी के मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आड़े हाथों लेते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी भी एक तस्वीर हमें जरूर आज इस मंच पर देखने को मिली। बहुत